और पैरमैन बोलता है कि मेरे लिए फैमिली है तो मैं मेरे फैमिली को कभी पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली को पता चले कि मैं कौन हूँ। और मैं एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ और मैं बहुत भी रिच हूँ भी। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो और इसके यानी कि पूरा के पूरा माउंटेन मेरी है और मेरे नाम पर ही है। और ये पूरा माउंटेन मेरा लैब है और ये यहाँ कई लोग रहते हैं और सभी लोग भी मेरे के दोस्ती हैं और मेरे टीम के मेंबर्स हैं। तुम कुछ भी चाहते हो तुम यहाँ रह सकते हो पैरमैन, तुम इस कमरे के अंदर रह सकते हो और इस कमरे के अंदर से तुम कुछ भी कहो, यानी कि तुम चाहते हो तो तुमको खाना चाहिए तो खाना देंगे सभी भी। और यहाँ के लोग यानी कि इस स्विच को दबाना और तुम क्या भी चाहते हो तुम खा सकते हो। पर एक ही कंडीशन है कि तुम इस माउंटेन से बाहर मत आना प्लीज़, क्योंकि कोई अभी तक की इस वर्ल्ड में कोई भी किसी को भी नहीं पता है कि तुम ये इस वर्ल्ड में आए हो। और सभी भी जानते हैं कि पैरमैन के नंबर के एक बंदा होता है, पर कोई भी नहीं जानता कि वो असली में है होता है और नहीं। यह बहुत लोग सोचते हैं तेरे के नाम पर ही बहुत कार्टून्स ऐसे कुछ रहते हैं, पर कोई भी ना जानते हैं कि तुम सच्ची में एक वर्ल्ड में हो। और मैं प्लीज़ इसलिए मैं कब तक ना बताता हूँ तब तक जा मत ना नहीं जाना है प्लीज़ पैरमैन। ये पैरमैन सुनकर बोलता कि ठीक है राकू, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और यहाँ से हमको ये भी रिवील हो जाता है उसका नाम राकू है और वो साइंटिस्ट बोल देता है कि उसका नाम राकू है और उसको राकू के नाम से ही बुलाना है। और वहाँ से वो बंदा यानी वो राकू बोलता है कि मुझे कुछ थोड़ी काम है और मुझे चलना है पैरमैन, मैं अभी जा रहा हूँ और मैं जल्दी ही आ जाऊँगा अगले दिन और कभी और अगले दिन देखते हैं। ऐसे बोलते वहाँ से चले जाता है और पैरमैन वही कमरे में रह जाता है। और कमरे के अंदर कच्ची सी बेड और बहुत हाईटेक सी कमरे जैसा होती गाइस। वहाँ पैरमैन के लिए सोने के लिए बेड होती है, वो बेड हवा में ही होती है, ना ही नीचे फ्लोर में होती है। वो सब कुछ सब चीज़ हवा में चिपके होते हैं, जो हवा में होते हैं, सब कुछ चीज़ें हवा में उड़ते रहते हैं और उस तरफ इस तरफ ऐसे। और बहुत हाईटेक थी गाइस और वहाँ के लाइट्स भी बिना करंट से ही चल रही थी और ऐसी टेक्नोलॉजी थी वहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि कैसी टेक्नोलॉजी वहाँ मौजूद है। और ऐसे ही हमारा पैरमैन ये यानी कि ये सोचने लाता है कि वो उसके वर्ल्ड से आ गया है और मैं कभी भी तुमसे नहीं मिल पाऊँगा पाको, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमको छोड़कर यहाँ आया, फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और मैं पृथ्वी को छोड़कर यहाँ आ चुका हूँ और मैं कभी ना चाहता हूँ कि तुम सभी से मिले। मैं क्या करना चाहिए, मैं ज़रूर फ्यूचर में हमको आंसर मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी यहाँ रहूँगा और यहाँ बहुत अच्छा पैरमैन बनूँगा और मेरे के अंदर के क्या प्रॉब्लम है मैं कभी भी तुम सभी को ना बताऊँगा पैरमैन। और वहाँ से गाइस सीन कट हो जाती है, यानी कि पैरमैन बाहर घूमने के लिए सोचता है और वहाँ से सीन कट हो जाती है। सीन कट जाती है हमारा राकू पर, हमारा राकू। और वो उसके मास्क यानी कि उसका फेस तो अभी तक रिवील नहीं हुआ कि वो उसका फेस कैसे दिखता है और उसका फेस भी कभी अभी तक रिवील नहीं किया। उसके पास भी एक पैरमैन सेट थी और दिखने में पैरमैन सेट ही थी, पर वो नॉर्मल पैरमैन सेट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और वो दिखने में हाईटेक जैसी हेलमेट थी और वो पृथ्वी की थी और पृथ्वी के मेटल से बना गया था। और वो उस पैरमैन सेट के साथ ही वो यानी वो चलते चलते आता है एक सिटी पर और यानी कि एक पोर्टल के अंदर से एक सिटी के अंदर आता है और आते ही यानी कि वो पोर्टल के अंदर से आते ही वो एक ज़्यादातर यानी कि वो एक
ऐसी यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि पेड़ों के बीच में से वो आता है। हाँ गाइस, पेड़ों के 4 से 5 पेड़ होते हैं वहाँ चारों तरफ, और उसके बीच में से वो निकलता आता है और कोई भी ना देखते ही वो बाहर आ जाता वहाँ से। और यानी कि वो परमानेंट सेट उसका खोल के, यानी कि आते ही वो परमानेंट सेट उसका वो उतार कर उसके पॉकेट में रख ले। यानी कि वो परमानेंट सेट ऐसे होता है कि उसके पॉकेट में ना रखता है, और वो उसको ऑफ करने पर ही वो उसके लॉकेट, यानी कि उसके गले पर एक लॉकेट जैसी हो जाती है, और दिखने में वहाँ एक लॉकेट की जैसी दिखाई देती है। और यानी कि राकू बाहर आता है, और उसके बाद वो बोलता है कि तो ठीक है, मेरा मेरा एक पहले मिशन हो चुका है, अगले मिशन मेरे लोग देख लेंगे, और मैं पहले रेस्ट कर लेता हूँ। और ऐसे सोचो वो घर जाता है, घर यानी कि उस घर के अंदर एंटर होता है, और अंदर होते ही उसका मामा यानी उसकी मम्मी यानी कि राकू की मम्मी पूछे कि तुम कहाँ गए थे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं तो बाहर गया था। ये बात सुनकर वो बोलते कि बाहर तो कहाँ। ये बात सुनकर बोलता है कि यही ऐसे ही तो मैं घूमने के लिए गया था। ये बात सुनकर बोलते कि घूमने के लिए तो इतना समय लगेगा क्या। ये बात सुनकर वो बोलता कि हाँ ऐसे नहीं है मामा, मैं तो थोड़ी फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए गया था। ये बात सुनकर वो बोलते कि तो ठीक है, आओ और गाने के लिए बैठो। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, और वो जाता है और उसका हाथ पैर धोता है और फेस भी धोता है और आ जाता है और खाने के लिए बैठता है। थोड़े समय में वो खाते समय हो जाती है, और वो खाते ही सोचता है कि अगले क्या करूं पैरमैन के साथ, ऐसे सोचने लगता है। और खाने के बाद वो जाता है और वो एक कमरे में जाता है और उसको बुक्स निकालता है, वो पढ़ने लगता है, क्योंकि उसको अभी कॉलेज में पढ़ता है। कैसे वो कॉलेज में पढ़ता है, और वो इंटर फर्स्ट ईयर का था, और उसके बारे में कोई भी ना जानते हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल साइंटिस्ट है, और पूरा दुनिया भी है कोई भी नहीं जानता है। वो एक अंडर सीक्रेट साइंटिस्ट था, और कोई वर्ल्ड भी नहीं जानती कि उसके बारे में कि एक राकू के नाम से एक साइंटिस्ट है, कोई भी नहीं जानता। उसके अलावा यानी कुछ माउंटेन के अंदर रहने के अलावा कोई भी नहीं जानते हैं। और ये सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, कहाँ हैं हम, ऐसे सोचने लगता है। और पैरमैन यानी कि पैरमैन की सीन दिखाई जाता है। पैरमैन सोचता है कि बाहर कैसे चलूं, और वो स्विच को दबाता है, और स्विच के दबाते ही वहाँ एक लड़की आ जाती है। हाँ कैसे एक लड़की आ जाती है, और लड़की आते ही वो बोलते कि पैरमैन, आप ही पैरमैन है ना। ये बात सुनकर वो बोलते हैं हाँ मैं पैरमैन हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम सोफ़ी है, और मैं बोलिए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर बोलता है कि कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि बाहर एक बार घूम लूँ। ये बात सुनकर वो बोलते कि ठीक है आ जाए पैरमैन। ये बात सुनकर बोलता कि ठीक है, और पैरमैन यानी सोफ़ी पैरमैन को लेकर जाती है बाहर। यानी मैं बोल देता हूँ कि सोफ़ी का नाम असली नाम सोफिया था, और सभी भी सोफ़ी के नाम से बुलाते हैं। और सोफ़ी पैरमैन को लेकर जाने लाती है, और बाहर थोड़ी दूर लेकर जाती है। और पैरमैन देखता कि चारों तरफ हाईटेक की चीज़ें थे, कहीं थे, और ऐसे हथियार भी थे बहुत सारे। और ये सब कुछ देखकर पैरमैन चौंक जाता है, बोलता कि ये कैसी जगह है, और इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी, क्या इसके वर्ल्ड में भी इतना ही टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे वर्ल्ड में भी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मैं ये ऐसे सोचने लगता है, और वो डिनर के टेबल के पास लेकर जाती है। वो डिनर टेबल बहुत हाईटेक थी, और बहुत अच्छी चीज़ें भी थे, और वहाँ खाने के लिए बहुत चीज़ें थे। और पैरमैन को वहाँ बैठाती है सोफ़ी, और ऐसे बैठने के यानी पैरमैन बैठता है, उसी के बाद ही वहाँ एक लड़का भी आ जाता है, उसका नाम रॉनी था। और वो बोलता है कि हेलो पैरमैन, मेरा नाम रॉनी है। ये बात सुनकर बोलता है कि हेलो, तो आप कौन हैं। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं यहाँ राकू के यानी कि मैं राकू के मेंबर हूँ, और मैं उसका दोस्त भी हूँ, और मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, और ये भी एक साइंटिस्ट है सोफ़ी भी। और ये बात सुनकर बोलता है कि ऐसे क्या, ठीक है। और ये बात सुनकर बोलते ठीक है। और वहाँ एक वेटर के जैसे लग रही थी, वो पैरमैन बोलता वो ये लड़की कौन है, वो बहुत बड़ी भी थी, कौन है पूछता है पैरमैन। वो सोफ़ी बोलते कि ये एक रोबोट है। ये बात सुनकर पैरमैन चौंक जाता, बोलता क्या एक रोबोट, क्या ये कॉपी रोबोट है। ये बात सुनकर बोलता कि नहीं ये कॉपी रोबोट नहीं, ये असली के रोबोट है,
और ये एक इंसान के जैसे हमने रोबोट को बनाया। ये बात सुनकर वो चौंक जाता, बोलता कि ये तो बहुत अच्छा है और ये ऐसे लग रहा है कि पूरा एक हाईटेक है। और ये बात सुन ये सोचने लाता है कि ये कैसे जगह है और बहुत अच्छा जगह है, ये बर्ड प्लैनेट से कई गुना ज़्यादा अच्छा प्लैनेट है। और ऐसे सोचने लाता है, सोचने लगती है और ऐसे बहुत समय हो जाती है, ऐसे समय बिकने लाती है। और पैरमैन वहाँ उधर ऐसे घूमने लाता, वहाँ बहुत चीज़ें देखता है, बहुत हाईटेक सिटी के जैसी थी। और इतना हाईटेक सिटी देखकर वो बहुत चौंक जाता है और सोचना आता कि मैं एक अच्छा जगह पर आया हूँ, यहाँ खुशी से मैं रह सकता हूँ। ऐसे सोचने लाता है और ऐसे सोचते पैरमैन सोचता है कि अभी थोड़े रेस्ट ले लें। और वो जाता है उसके कमरे में और सोने के लिए चले जाता है। और रात भी हो जाती है। ऐसे रोनी उसके अगला उसका यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक के लिए एक कमरा होता है, वो सभी भी अपने अपने कमरे में चले जाता है सोने के लिए। और पैरमैन सोता है, पर उसको नींद नहीं आता, उसको ऐसे डरावनी से सपने आते हैं कि वो भूत आने लाते हैं, ऐसे लग रही थी। पैरमैन को नया जगह होने के नाते वो पैरमैन रॉनी को बुलाता है उसकी स्विच की मदद से। और रॉनी बोलता है क्या हुआ पैरमैन, क्या हुआ? ये बात सुन पैरमैन बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे कमरे में सो जाओ मेरे साथ ही। ये बात सुनकर रॉनी बोलता है इतना सी ठीक है। और ऐसे बोलते वो भी उसके साथ सोने के लिए आ जाता है। और ऐसे सुबह हो जाती है और सुबह होती सीन लगा जाता है राकू पर यानी कि राकू सुबह उठता है और वो उठकर यानी 4 बजे उठता है और 4 से 6 बजे तक पढ़ता है। 6 बजे से वो उठकर यानी कि तैयार होने के लिए चले जाता। तैयार होते ही वो आ जाता है और तैयार होते ही यानी कि वो 8 बजे उसका लंच बॉक्स पैक करता है, उसके बैग के साथ वो चले जाता स्कूल के। वो जाते सोचता कि आज शाम को मैं पैरमैन के पास जाऊंगा और क्या इमरजेंसी मीटिंग भी रखना है, ऐसा सोचकर वो जाने लाता है। और वो जाते एक यानी कि एक लड़की के घर पर जाता है 8 बजे और जाकर उससे बातें करने यानी कि उसको लड़की को भी नहीं पता कि पैरमैन के बारे में। वो उसका दोस्त माता और उसके लिए सीनियर भी थी और इंटर सेकेंड ईयर की। और मैं वो राहुल इंटर फर्स्ट ईयर का था। वो उसके दोनों के बीच में दोस्त होने के नाते ऐसे हो रहे थे गाइस। वो दोनों नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और एक अच्छे दोस्त हैं यानी कि एक भाई बहन के जैसे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ वो दोनों मिलकर स्कूल के लिए 8:30 तक यानी कि आधे घंटे हो जाते हैं, वो दोनों चले जाते हैं स्कूल के लिए। और ऐसे 20 मिनट लेट भी हो जाते हैं स्कूल के लिए यानी कि 8:30 के लिए, तो वो 8:50 के लिए चले जाते हैं। और इसके लिए वहाँ सार रोक लेते हैं और बोलते हैं कि इतना लेट क्यों हुए हो और तुम बाहर खड़े हो जाओ। ये बात सुनकर वो लड़की उसके रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम इसलिए लेट हुए हैं कि बारिश हो रही है इसलिए। ये बात सुनकर राकू सोचता है अभी तो बारिश कहाँ हुई, ऐसे सोचना आता है। और ये तो हम तो पकड़ गए हैं ऐसे सोचना। राकू बोलता है कि हाँ सर मैंने तो बीच में आ रहा था और बीच में मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया और उसने रोक दिया। मैं बोला था कि लेट हो रही है इसलिए मैं ये तो 20 मिनट के बाद ही उसने छोड़ा और मैं यहाँ आया। और बीच में आता है ये लड़की मुझे मिला, ऐसे बोल लेता है और ऐसे झूठ बोलता है। साहब बोलता है तो ठीक है तुम जा सकते हो ऊपर। और वो बोलता है लड़की को तुम रोक लो। और मैं ये भी बोल देता हूँ लड़की का नाम भी, उसका नाम तेजा था। और तेजा का बोल देता है कि हाँ तुम नीचे रोक लो रोको क्योंकि अभी तो बारिश नहीं है। पूरा का पूरा देखो बाहर कितना ज़्यादा सूरज की निकल रहा है यानी सूरज की रोशनी कितना ज़्यादा है तुम देख सकते हो। इतना रोशनी पर तुमको बारिश का गिर रही है, तुम आंखें बंद कर चल रहे हो क्या? ये सुनकर तेजा बोलते हैं अरे क्या मैं सोचना था कि अरे क्या मैंने क्या बोल दिया जल्दी में। ये राकू तो चला गया, मैं तो बच नहीं पाया ऐसा सोचना था। वो सर से रिक्वेस्ट करने की सर प्लीज़ आज एग्ज़ाम से मुझे छोड़ दीजिए ऐसे बोलने लगता है। वो बोलता है कि तो ठीक है चले जाओ, क्या आज एग्ज़ाम सच में है क्या? ये बात सुनकर बोलती है हाँ सर ऐसे बोलते ऊपर चली जाती है। और बाद में वहाँ एक लड़की और आती है और उसी क्लास की थी। और वहाँ आने के बाद
सर बोलते हैं क्यों तुम क्यों लेट हुए हो। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि सर मैं बस से आता हूँ और आज बस नहीं मिला था। ये बात सुनकर बोलते हैं कि तो ठीक है तुम भी चले जाओ, और ऐसे उसको भेजना था। उसी समय वो सर बोलते हैं कि क्या आज कोई एग्ज़ाम है। ये बात सुनकर बोलते हैं कि नहीं सर कोई एग्ज़ाम नहीं है आज, क्या IT लोग को किसी एग्ज़ाम है? नहीं सर किसी को भी एग्ज़ाम नहीं है। ये बात सुनकर वो सोचना था कि इसने तो बोला कि एग्ज़ाम है, सोच रहा था इसने फिर से झूठ बोल दिया। कल देख लूँगी इससे, कल तो लेट ज़रूर आएगी ना, हर वक्त लेट आती ही रहती है और मुझे बचने के लिए झूठ बोल कर चली जाती है। मैं कल छोड़ूंगा नहीं उसको, ऐसे बोलने लगता है। और वहाँ से वो चले जाती है और चले जाती है पेरमैन यानी राकू ऐसे उसके क्लास में चले जाता है। क्लास में जाने पर उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या राकू तुम इतना लेट आते हो। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं क्यों लेट आता हूँ, सभी भी लेट आते हैं ना। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, फिर भी तुम भी थोड़े लेट आते हो ना, मैं क्या करूँ बस। ये बात सुनकर वो सभी बोलते हैं तो ठीक है सार आने वाले हैं, अभी तक सार नहीं आए हैं, तुम बैठ जाओ, लेकिन तो सार तुमको भी बाहर भेज देंगे। ये बात सुनकर क्या किसी को बाहर भेज दिया। ये बात सुनकर वो बोलता है कि भूल गया क्या, कल 2 लोगों को सारे ऐसे भेज दिए थे और आज भी तुमको भेज देंगे, चुपचाप बैठ जाओ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि राकू बोलता है कि तो ठीक है मैं बैठ जाऊँगा। ऐसे बोलते वो बैठ जाता है। और ऐसे थोड़ी समय में एक लड़की भी आती है वहाँ बैठने यानी क्लास के लिए, और क्लास वो भी लेट आई थी और उसके साथ और एक लड़की भी होती है, वो दोनों साथ मिलकर आते हैं लेट। और वो दोनों आते बैठते ही सार भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि कौन अभी तक लेट आया है। ये बात सुन सभी भी चुपचाप होते हैं और बोलते हैं कि अभी तक कौन नहीं आया। वो उसके सभी के नाम बोलते हैं और 3 लोग, एक लड़की और 2 लड़के एब्सेंट थे। इसलिए ये बात सुनकर बोलता है कि तो ठीक है आज से वो बाहर रह जाएंगे और आज नहीं आए तो कल भी बाहर हो जाएंगे। ये बात सुन सभी हंसते हैं, बोलते हैं कि ये 2 लोग तो गए। ये ऐसे सोचना आता है और राकू ऐसे दिन बिकने लगती है और शाम भी बिक जाती है। और शाम को यानी कि राकू और नीचे आ जाता है कॉलेज के नीचे, और आते हुए वो लड़की भी मिलती है, वो भी उसका नाम तेजा था ना वो। और नीचे आते वो बोलते हैं अरे तो तुम तो बच गए, मैं तो बुक हो चुका। और वो ब्रेक टाइम में आया था और मुझे बहुत सुनाया था सभी के सामने। ये बात सुनकर राकू वो हंसता है, बोलता है कि तुमको तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे आगे। और तुम ये भी इतना जल्दी में तुम ना सोच पाए कि आज बारिश हो रही है, ना ही सूरज की रोशनी आ रही है। ये बात सुनकर बोलते तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, कहीं दिखते नहीं हो तो तुमको इतना IQ पावर कहाँ से आई, इतना जल्दी में तुम कैसे सोच रहे मुझे नहीं पता चल रही है। ये बात सुनकर बोलता कि ऐसे है तुम सोचना मत ज़्यादा। और ऐसे बहुत वो दोनों बातें करने जा रहे लाते हैं और वो उसको उसके घर पर भेज देता है। और वो राकू जल्दी एक यानी उसी 5 पेड़ के पास जाता है और जाते ही वहाँ यानी कि वो उसका अंदर जाता है और वो पेरमैन सेट को पहनती वहाँ से चले जाता है। यानी कि उस पेड़ का यानी कि वो पेड़ों के बीच में पोर्टल होती है, उसके अंदर से चले जाता है। यानी कि वो पोर्टल हर वक्त नहीं ओपन होती और कभी भी राकू वहाँ आता है तभी ओपन होती है। और इस माउंटेन से डायरेक्ट कनेक्शन इस पोर्टल ही था और वह कहीं भी पोर्टल नहीं होती है। और कभी भी पेरमैन कहाँ चाहता है वहाँ ओपन कर सकता है पोर्टल को, और कहीं भी हो वो अंदर जाने के बाद वो डायरेक्ट उस माउंटेन के पास आ जाता है। और माउंटेन के आने के बाद और सीन के जाता है उसके यानी राकू के घर पर, असली के घर पर। और वहाँ उसकी मम्मी वेट कर रही थी कब आएगा राकू, ऐसे सोचना आती है। उसके पापा बोलते हैं कि वो तो आ जाएगा, तुम थोड़ा खा लो। ये बात को बोलता है कि खा लूँगा, वो तो आ जाएगा थोड़े मिनट में, सभी साथ मिलकर खा लेंगे। ये बात सुनकर बोलता है कि तो ठीक है। और वो उसके पापा बोलना था ये राकू तब तक ना आएगा तब तक मुझे खाना ही नहीं देगी, मैं क्या करूँ रे। अरे सोचना वहाँ से सीन कट हो जाए। सीन कट जाते कि राकू के पास राकू आ जाता है और वो एक इमरजेंसी मीटिंग भी रखता है और सभी को बुलाता है एक्सेप्ट यानी कि पेरमैन को भी बुलाता है। और पेरमैन को बुलाने के बाद सभी से बोलता है कि ये देखो ये पेरमैन नंबर यानी बहुत सारे रोबोट थे, वहाँ बहुत सारे इंसान भी थे, वो इंसान भी वो उसके टीम के थोड़े मेंबर्स थे और वहाँ के पेरमैन्स भी थे। और सभी से इंट्रोड्यूस करता है कि ये पेरमैन नंबर 1 है और पेरमैन वर्ल्ड से आया है और दूसरे वर्ल्ड से मैंने इसको यहाँ से लेकर आया और आज से हमारा साथ रहेगा और हमारा पृथ्वी का देखभाल भी करेगा और हाँ हमारा पृथ्वी का पर पेट्रोलिंग भी करेगा। आज से इसके साथ सभी भी अच्छे व्यवहार करना और इसका अच्छे दोस्त भी बनने की कोशिश करना। और ऐसे बोलता है ये सब पेरमैन से सभी को मिलाता है, सभी भी
पैरमैन से हेलो बोलते हैं और ऐसे बातें भी करते हैं। पैरमैन के अच्छे दोस्त भी सारे लोग बन जाते हैं। और पैरमैन सर आपको बोलता है कि पैरमैन में आज तो थर्सडे और फ्राइडे 2.5 दिन के बाद संडे तक मैं आएगा, तब तक मैं नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे ज़्यादा वर्क है। मैं बिना बताए घर पर यहाँ डायरेक्ट कॉलेज से आ गया और मेरा मामा वेट करते रहेगी, मुझे जाना है पैरमैन। ये बात सुनकर बोलता है कि तो ठीक है राकू। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है पैरमैन मैं जाता हूँ। ये बात सुनकर बोलते कि ठीक है राकू बोलता है ठीक है पैरमैन। और ऐसे बोलते ही वो वहाँ से चले जाता है। और चले जाते ही पैरमैन सोचना आता है कि वो जाकर कुछ खा ले और वहाँ से उसके बाद तो थोड़ा घूम के जाकर सो जाए। और ऐसे सोचते वहाँ से सीन कट हो जाए। सीन कट जाता पैरमैन राकू पर। राकू घर पर जाता है और राकू घर जाते ही यानी राकू तब घर जाता है तब उसकी मम्मी बोलती है कि राकू तुम इतना लेट क्यों हो गया। ये बात सुनकर वो बोलता है कि इसलिए कि मुझे मेरे दोस्त ने बीच में रोक दी क्योंकि उससे बातें करने के लिए, मेरा पुराना वाला दोस्त था इसलिए मैं रोक लिया। ये बात सुनकर बोलता कि ठीक है और आकर खा लो कुछ। और वो ऐसे बोलते वो खाने लाते हैं और खाते बहुत समय हो जाते गाइस। हाँ ऐसे ऐसे समय बिकने लाती है और समय बिकते ही पैरमैन बोलता है कि यानी कि सीन के पैरमैन कुछ खा लेता है और बस जाकर सो भी थोड़े घूम जाता है और सो भी जाता है। और अगले दिन पैरमैन उठता है और उठते ही वो यही थे सभी भी उसके सामने थे और सभी भी कुछ कहते हैं। ये सुनकर वो सभी भी खुश हो जाते हैं कि उसने यानी सभी ने क्या कहा और पैरमैन ने क्यों खुश हुआ। और इसके बाद में हम जाने वाले हैं अगले सीज़न पर। हाँ गाइस ये सीज़न 2 है और सीज़न 1 में अपलोड कर दिया, वो पार्ट 1 नहीं था और सीज़न 1 था, ये सीज़न 2 थी। और सीज़न 2 क्या है जल्दी अपलोड कर दूंगा गाइस। मैं सोचूंगा कि दीपावली के दिन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैरमैन स्टोरीज़ को अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज़ है और दीपावली अच्छे दिन है और इसलिए मैं बहुत सीरीज़ को अपलोड कर दूँगा और मैं सोचूंगा पूरा कोशिश करूँगा गाइस। बाय बाय।